Yeah. No. और एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की फिल्म भी है और ऐतिहासिक फिल्म भी इसको कह सकते हैं। 1931 से लेके और आज तक की फिल्म का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण सीन है। वेटरन एक्टर अजय मराज साहब आज शूट कर रहे हैं हमारे साथ और प्रणीत भट्ट जी भी कर रहे हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो आज इस सीन को शूट कर रहे हैं। और जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया है, इन्होंने बहुत रिसर्च की है और 1931 से लेकर आज तक जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है वो किसी न किसी तरीके से सच को बयां करने की कोशिश की है अतुल जी बिल्कुल। देखिए मैं एक बात, पहला शेड्यूल हमारा कश्मीर में हुआ जिसमें प्रणीत साहब भी थे। हाँ। और उनका बड़ा जबरदस्त उसमें हमने शूट किया वो वाला सीन शूटिंग किया और कोकरनाग में किया। कोकरनाग में नीचे रात को जब किया था तो कोकरनाग में किया रात को कोकरनाग में किया। चाहते हैं जी। जो कंप्लीट करना चाहते हैं वो प्रपोजल मेकर्स होते हैं। पैशन है, इनकी एक डिवाइन मैडनेस है इस फिल्म को बनाने के लिए। मैंने बहुत कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में देखा, यही कहूँगा। अब बिल्कुल कश्मीर के हार्ट में जाके, और शूटिंग ये नहीं है कि आप गए और आप चुपचाप करके चले आए। 2 शेड्यूल किए हैं सर। तो जब आप कश्मीर जाते हैं तो पूरा यूनिट होता है, कैमरा होता है और रिफ्लेक्टर्स होते हैं, 250 लोगों की यूनिट मेंबर्स होते 250 हैं। लोगों की। 250 तो ये शूट में देखी हैं कि बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन डर के मारे शूटिंग जो है वो कुल्लू मनाली में हो रही है। वहां जाने की हिम्मत के डायलॉग हैं उसमें, लेकिन कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं है लोगों में, खाली डायलॉगबाजी है। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पिक्चर में कोई भी ऐसी ईंट नहीं है जो सर ने उठाई। मिनट में मौसम चेंज हो जाता है और बर्फ शुरू हो जाती है। पहले दिन तो फंस ही गए थे। पहले दिन तो फंस ही गए थे और कैसे वहाँ के जो बकर वाले उन्होंने बोला अभी आप तुरंत निकलिए, और 10 मिनट्स में, लेकिन हमारा यूनिट और प्लानिंग ऐसी थी कमाल की कि हमारा पूरा यूनिट रेडी था। 5-10 मिनट में हम लोग गाड़ियों में बैठे और वहाँ से निकल भी गए। 250 लोगों की 250 लोगों की यूनिट। अतुल जी, ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से सारी जो यूथ तो आप वहाँ लेके गए, लेकिन संभव नहीं है कि सब वहाँ पहुँच सके। क्या वहाँ के लोकल लोगों को भी लेकर इसमें इन्वॉल्व कर? बहुत ज़्यादा लोकल लोगों को बहुत काम दिया। लोकल और इतिहास संस्कृति का केंद्र रहा है, विचार का केंद्र रहा है। पूरी दुनिया से जो विचार जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजय मराज साहब काम कर रहे हैं, प्रणीत भट्ट जी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की शूट कंप्लीट हो गई है। जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल
ट्रू टू लाइफ, बहुत से कैरेक्टर जो हैं ट्रू टू लाइफ हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते। मैं भी जिस कैरेक्टर का मैं रोल कर रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। बहुत मशहूबन करके आप पहचान लेंगे कि मैं किसका रोल कर रहा हूं। जी, कुछ सस्पेंस तो होना चाहिए। जब रिलीज हो जाएगी आप थिएटर आके देखिए। आपकी बात से 100% सहमत हूं। विडम्बना इस बात की है कि जिस्म को संवारना है, जिस्म के साथ साथ, जिस्म संवारने के साथ साथ कुछ अच्छी बात है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक्टिंग नहीं है। आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या है। देखिए, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आपके दिलो दिमाग में आंखों से उतरते हैं, और कुछ ऐसे एक्टर हैं जो आपके दिलो दिमाग में कानों के जरिए उतरते हैं, आपकी आवाज़ के ज़रिए, आपकी मुकालमों की अदायगी के ज़रिए, आपके उतार चढ़ाव के। फर्स्ट डे कुछ हैं, सेकंड डे कुछ हैं। कुछ चीज़ें जो हैं स्लो स्टार्ट लेती हैं, उसके बाद पिकअप करती हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छा इनिशियल लेती हैं लेकिन बैठ जाती हैं। आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम हैं, बट लेट्स वेट एंड जैसे ये अजय देवगन की फिल्म है, ये एक बहुत ही बड़े लेजेंड की लाइफ। हम हिंदुस्तानियों की जो तवज्जो है वो पूरी की पूरी जो है क्रिकेट पे है, फुटबॉल और हॉकी पे कम है। तो क्रिकेट का नाम सुनते ही लोग उछल जाते हैं, और इतने 2020 IPL के मैचेस होते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे भी उसका असर पड़ता है। लोग वो प्रिफर करते हैं जब तक ये चलते हैं। IPL का असर टेलीविजन की इंडस्ट्री को हिट करता है। जितने भी सीरियल्स हैं इन सब की तो मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के कुछ पॉकेट्स हैं जहां फुटबॉल बहुत शौक से खेली भी जाती है, और नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी दो फिल्मों को, कोई भी दो किताबों को। नहीं, कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है, क्योंकि वो एक चीज़ को लेके बात कही गई है। इसमें पूरे कश्मीर की जब आप इतिहास की बात करते हैं, वो सिर्फ 1989 से 91 तक की बात कर हाँ, वो 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं 90 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत व्यापक परिकर भी हो जाता है। जब आप इतने बड़े उसकी बात करते हैं, इतने 90 साल की आप इतिहास की बात करते हैं, तो एक बड़ा व्यापक सोच के साथ, व्यापक पॉलिटिकल चेंजेस हुए वहाँ पर। कैसे ये सब पॉलिटिकल सेंटर और नॉलेज का हब क्यों बना रहा है? क्यों कश्मीर के पीछे इतना सब? मैं तो आप लोगों से उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे सवाल करेंगे कि 1931 ही क्यों चुना आपने। लेकिन आपका सवाल वहाँ से नहीं आया कि 1931 से पहले की तो कोई बात नहीं की, 1931 क्यों न चुना। 1931 ऐसा है कि कश्मीर ने एक करवट ली। कश्मीर हर 20-25 साल के बाद एक अलग तरीके से करवट लेता है। पहले तो मैं अतुल गर्ग जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये जो पिक्चर करने जा रहे हैं, ये असल में देश की सच्चाई को इन्होंने दिखाने का काम किया है। और